हाय फ्रेंड्स, तो लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स में हमारा थर्ड न्यूमेरिकल होगा ये। तो अब तक दो न्यूमेरिकल जो मैंने करा दिया है इस टॉपिक का, अगर उसको नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उससे जाके आप प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हो, वहाँ से दोनों न्यूमेरिकल कर लो। उसके बाद इसको करना काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज हैव वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग एटलीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है 32। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है क्यूबिक का? हाइट, ये हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और ये हमें क्या दे रखा है 32। सिंपल। और इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सरफेस का इक्वेशन निकालना है। और यहाँ कह रहा है हमारा ओपन, जो टॉप से है ना वो ओपन है। तो जैसे अगर डायग्राम यहाँ पे बनाए और यहाँ पे हम डायग्राम से समझें, तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट मान लो ओपन है। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे से सेम होगा। मान लो कि ये एक्स है और एक वाई है और ये जेड है, जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई तुमको दे रखा है और जेड तुमको हाइट दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो जो तुम्हारा जो एक्स जेड होगा, ठीक है, जो एक्स जेड होगा उसका जो भी तुम्हारा एरिया होगा, सरफेस एरिया एक्स जेड का, सेम दूसरी साइड होगा। तो हम इसको इंटू 2 करके भी तो लिख सकते हैं। और फिर प्लस, फिर तुम्हारा जो एरिया होगा वाई का, ये जो है तुम्हारा वाई डिस्टेंस, और तुम्हारा ये एक्स डिस्टेंस, ये जो होगा तुम्हारा वो भी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक्स और वाई जो होगा। ध्यान से देखो, ऊपर से खुला हुआ है ना, तो वो तो एक ही बार आएगा ना। और तुम्हारे पास फिर बच गया अब कौन सा, अब तुम्हारे पास बच गया वाई जेड। तो वाई जेड वाला जो होगा वो इधर वाला जो होगा वाई इंटू जेड, और इधर वाला सामने वाला होगा, ये दोनों सेम होगा, तो हम उसको 2 टाइम्स वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स वाई इंटू जेड। तो इस तरह से हमने हमारा दूसरा इक्वेशन बना लिया। और दूसरा इक्वेशन जो बना है इसमें हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, इस तरह से आपको लिखा रहेगा। तो मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करना है और ये हमें यहाँ गिवन है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसका मेथड आपको पता है, दो इक्वेशन मिल गया उसके बाद तो बिल्कुल हर क्वेश्चन में हमें सेम चीज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस थ्योरम, हम क्या करेंगे, हम हमारा फंक्शन लिखेंगे जो कि एक्स वाई और जेड के अंदर हमें दिया हुआ है। और हम यहाँ पे एक लैम्डा लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम वाला, मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट जो है हम फ्रंट में लिखते थे, और जो हमें गिवन है उसको हम इधर लिखते थे। तो इसमें एक्स वाई जेड और -32 हमें गिवन है, और मिनिमम वाला पार्ट आगे लिखते थे, या मैक्सिमम वाला पार्ट, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। और फिर +2x और जेड, इस तरह से हमने इक्वेशन को बना दिया। और इसको बनाने के बाद हमको अगला स्टेप मालूम है अच्छे से, कि हम फिर इस फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे। तो पहले इक्वेशन में एक्स का डिफरेंशिएशन वहाँ हमारा 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2y z है, तो 2y z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। और यहाँ पे 2xz है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ 2z बच जाएगा बस। और फिर प्लस यहाँ पे लैम्डा है, और इसमें हमारा क्या है, x वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये वाई जेड लैम्डा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड लैम्डा, और ये इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन, और पहला इक्वेशन हम बोल देंगे इसको, जो बाद में हमारे काम आएगा। अब हम बात करते हैं इसी का अगला स्टेप। तो वो क्या था, हमें अब पार्शियली डेरिवेट करना है। ये मैंने इस तरह से इसको साइन लिखेंगे, पार्शियली डेरिवेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में करो, तो वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ एक्स आ गया, यहाँ वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ फिर +2z आ गया, और यहाँ पे वाई के जैसा कोई टर्म नहीं है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ 0, और यहाँ वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्स जेड बच गया, तो यहाँ एक्स जेड लैम्डा इक्वल टू 0। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब फर्दर हम देखेंगे तो यहाँ डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में हमें पार्शियली डेरिवेट करना है। तो जेड के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे करेंगे, तो पहले टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेड जैसा कोई टर्म नहीं है, इसमें जेड है, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से 1। तो
2y यहाँ लिख दिया, जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और दूसरे इक्वेशन में भी जेड का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z, ठीक है। और इसके बाद फिर प्लस किए, और यहाँ पे जेड का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ हमारे पास बचता है x और y, और यहाँ साथ में आ गया लैम्डा, और ये इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा 5th इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे अगला जो स्टेप होता है उसको हम लिखेंगे, जिसमें हम अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा 3rd और जो 4th इक्वेशन है उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे इसमें हमें x नहीं दिख रहा है, और इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा, जैसे को x y z 3 वेरिएबल है ना, इसमें हमें x नहीं दिख रहा और इसमें हमें y नहीं दिख रहा। तो इसमें हम बोथ साइड x मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम बोथ साइड y मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by x and equation 3 by y इक्वेट। तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई, और फिर प्लस x y, फिर प्लस 2xz, और फिर प्लस लैम्डा x y z, ठीक है। तो हमने इस तरह से जब मल्टीप्लाई किया, हमारे इस इक्वेशन में x है, तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे भी x आ गया। अब सिमिलरली इसमें हम y मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के साथ y, z के साथ y, और यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो x y फिर प्लस 2yz, फिर प्लस लैम्डा x y z। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है वो ये और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, और ये वाला वैल्यू दोनों तरफ सेम था, इस वजह से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 2xz और 2yz बचता है। तो ये z और z कैंसिल, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन बचता है x इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 4th और 5th इक्वेशन में, ठीक है। देखो, जो 4th इक्वेशन है उसमें x z और y नहीं दिख रहा, और इसमें हमें x y और z नहीं दिख रहा। तो इसमें हम बोथ साइड y मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें हम बोथ साइड z मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by y and इक्वेशन 4 by z, ठीक है। और इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आता है x y, फिर प्लस 2yz, फिर प्लस 2 लैम्डा x y z, और फिर प्लस लैम्डा के बाद हम दूसरे इक्वेशन को इक्वेट करेंगे जो हमने मल्टीप्लाई किया है z को बोथ साइड। तो यहाँ पे 2y था तो एक्स्ट्रा z ऐड हुआ, 2x था तो यहाँ पे z आ गया, और यहाँ पे भी प्लस लैम्डा x y z। तो ये लैम्डा x y z से कैंसिल हो गया, और ये 2yz से कैंसिल हो गया, और हमारे पास इक्वेशन में हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हमें x और x भी कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन मिल गया y इक्वल टू 2z, ठीक है। अब y इक्वल टू 2z मिला तुमको, तो इसको तुम बोल दो तुम्हारा 6th इक्वेशन। तो फ्रॉम 5th एंड 6th, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, मेरा x इक्वल टू वाई आया था, और यहाँ y इक्वल टू हमारा 2z आ गया, और ये इसको इक्वल टू हम k मान लिए, और k मानने के बाद मेरा जो x है वो k के इक्वल हो गया, जो y है वो भी k के इक्वल हो गया, लेकिन 2z क्या हो गया, 2 को उधर भेजेंगे तो k/2। तो मेरा जो z है वो हो गया k/2 के इक्वल, सिंपल, ठीक है। तो इसके बाद फ्रॉम 1 x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू हो गया 32, और फिर x क्या है मेरा k, y क्या है मेरा k, और z क्या है मेरा k/2, और ये इक्वल टू क्या है मेरा 32। तो एक सेकेंड मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा k³ इक्वल टू, ये 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ हो गया 64। तो k इक्वल टू क्या, क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इसके बाद हमें k का वैल्यू पता चल गया। तो x क्या था k के इक्वल, तो यहाँ हमें 4 मिल गया। y क्या था k के इक्वल,
तो यहाँ हमें 4 मिल गया। और जेड क्या था, k/2 के इक्वल, तो 4/2 तो यहाँ 2, और ये सब फीट में आएगा, ये फीट में आ गया, ये फीट में आ गया। और जो क्वेश्चन में शायद मैंने ये फीट, क्यूबिक फीट, हाँ ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फीट में वैल्यू आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्यूबिक फीट में दे रखा था, तो हमारा ये फीट में वैल्यू आ गया। और इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा XYZ तीनों हमारे पास वैल्यू आ चुका है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया हो और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अब तक नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।